मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है करीब 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच फाइट शुरू हो गया, जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया। इसके बाद गॉडजिला समुद्र के गहराइयों में चला गया। अब हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जो कि किंग कॉन्ग का घर है। यहाँ हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज अब पहले से बहुत बड़ा हो गया है। वहीं पर हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग का फ्रेंड है, और कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालती थी, लेकिन यह बच्ची ना ही कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन पाती है। यहाँ पर हम अभी कॉन्ग को बहुत ही गुस्से में पाते हैं। वो एक पेड़ को आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी बॉल टूट जाता है। असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला यहाँ पर फिर से न आ पाए, क्योंकि यह दोनों टाइटन एक दूसरे को फील कर सकते हैं, कहीं यह दोबारा से न लड़ पड़े। अब क्योंकि कॉन्ग साइज में बहुत बड़ा हो गया है, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि कॉन्ग को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी कंपनी के लिए काम करता है। बेसिकली वो एक हैकर भी था। वो जिस कंपनी में है वो कंपनी काफी मॉडर्न चीजें बनाया करता है, जैसे रोबोट। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी में कुछ डाउट होता है, इसीलिए हैकर ने उस कंपनी के सर्वर को हैक कर लिया और उसे पता चलता है कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जो कि गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वो ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेफ रखता है और उनकी जान बचाता है। यहाँ हमें पता चलता है गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर है और अपने पावर से पूरे फैक्ट्री को बर्बाद कर देता है। इसके बाद यह न्यूज पूरे दुनिया में वायरल हो जाता है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार गॉडजिला चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा, यानी अग्रेसिव हो गया है और इंसानों को मार रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रही है, जिससे हम गॉडजिला को टक्कर दे सकते हैं। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम है मेडिसन, लेकिन मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि उसका मानना है गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह इंसानों का मदद करता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, पर इस बात का कोई असर नहीं होता है और मेडिसन गुस्से में चली जाती है। उसके बाद हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है जो कि गॉडजिला के बारे में बता रहा था। अब वो डिसाइड करती है कि हैकर से मिलेगी और पूछेगी कि गॉडजिला इतने एग्रेसिव क्यों है और उसने कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी के ओनर डॉक्टर नेथन से मिलते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं। कंपनी के ओनर डॉक्टर नेथन को बताते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वो बिल्कुल सही था, और ये वो जगह थी जहाँ टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन एक बुक लिखी थी जिसमें लिखा था जमीन के अंदर और एक जमीन है जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती। असल में यह टाइटन की एनर्जी सोर्स है। कंपनी के ओनर डॉक्टर नेथन से एक आदमी को मिलवाते हैं। कंपनी के ओनर डॉक्टर नेथन को बताते हैं कि हॉलो अर्थ के अंदर हमने एनर्जी सोर्स ढूंढ लिया है। अब हम यह तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ एग्जिस्ट कहाँ करता है। हॉलो अर्थ असल में हमारे जमीन के नीचे है। जिस तरह हम सूर्य से एनर्जी लेते हैं, उसी तरह हॉलो अर्थ में एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन एनर्जी लेते हैं। अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये भी गॉडजिला से मुकाबला कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन पूछते हैं हम उस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मारा गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगता है, जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसके मदद से हम वहाँ यानी हॉलो अर्थ पर जा सकेंगे। कंपनी का ओनर यह भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होता है जिसके मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए।
इसके बाद डॉक्टर नेथन अपने एक फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर भी है उससे मिलता है और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग का भी देखभाल करता है। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ नहीं रख सकते हैं, इसीलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में सेफ रह सकता है। अगर कॉन्ग यहाँ से बाहर निकल गया तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। थोड़ी बहस के बाद फाइनली ये फीमेल डॉक्टर भी इस बात को मान जाती है क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। फिर ये लोग अपने पूरे आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चेन से बांध कर ले जा रहे हैं। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बात करती है। बच्ची बताती है कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांध कर रखा है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चले। जिस बात पर वह फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि दोनों ही अपने आप को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए तो तबाही मचा देंगे। फिर हमें मेडिसन को दिखाते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वह हैकर मेडिसन को बताती है कि कंपनी एक बहुत बड़ा चीज को बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को यह बात पसंद नहीं आई इसीलिए कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाले शिप में अलार्म बजने लगता है। वह बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला कर सके और सबको बचा ले। और अब देखते हैं फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है। लोगों की तरफ कॉन्ग को पता चलता है तो जोर से चिल्लाता है लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडजिला पर कोई असर नहीं पड़ता है और गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गॉडजिला कॉन्ग वाले शिप की ओर बढ़ता है। गॉडजिला उनके शिप के पास पहुंच जाता है और उनके शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी लोग डूबने लगते हैं। फिर वे लोग कॉन्ग के चेन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की ग्रेट वॉर होता है जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफी नीचे फेंक देता है। फिर कॉन्ग पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और उस शिप की ओर जा रहा था जिसमें छोटी बच्ची थी। यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके उस शिप तक पहुँच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग उठकर एक बार फिर गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समुद्र में गिर जाता है। इस बात पर गॉडजिला को काफी गुस्सा आता है। यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला का जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होता है वह हर जगह फैल जाता है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और यहाँ हमें पता चल जाता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। समुंदर के अंदर ही उन दोनों का फाइट होने लगता है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह है वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समुंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा था। वह फीमेल डॉक्टर कहती है हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समुंदर में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता ये है
कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन, सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन, सारे मशीन को बंद कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और हम मर चुके हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से हमला कर देगा, तो हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे। इस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं हम कॉन्ग को उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ कंपनी में घुस गई है, ये चेक करने के लिए आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को काफी बड़ी एक एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में जहाँ ये लोग जाते हैं वहाँ एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडे समेत हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि होलो अर्थ वाले सुरंग में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहाँ जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के जरिए कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहाँ चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालते थे। साथ में कॉन्ग को यह कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहीं पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर है वहाँ पर। और यहाँ पर कॉन्ग उस सुरंग में जाने के लिए एग्री हो जाता है और वो उस सुरंग में चला जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार के मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं होलो अर्थ पर। होलो अर्थ अलग तरह की दुनिया थी, वहाँ पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनके एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को भी पकड़ लेता है और मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बाकी सब कॉन्ग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उनके फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उनको उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने और एक गॉडजिला बनाया है जिसका नाम है मेगा गॉडजिला, और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वह आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला के पावर चेक करने के लिए वहां पर एक मॉन्स्टर को छोड़ा जाता है। मेगा गॉडजिला अपने पावर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाता है और वह ये कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए, और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ में है। और यही वजह है कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वह मेगा गॉडजिला को दोबारा से चला सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है, इसीलिए हांगकांग जहां पर वो मेगा गॉडजिला था उस तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वह एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ के तरफ जाने लगता है। कॉन्ग उस डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक वेपन मिलता है जो एक एक्स था। ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होता है, बल्कि ये गॉडजिला के बॉडी से बनाया गया होता है जो बहुत पावरफुल होता है। कॉन्ग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह, और गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब मेगा गॉडजिला के तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे।
दूसरे तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स मिल जाता है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसके एक्स को भी चार्ज कर सकता है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाता है कि होलो अर्थ में कोई आ गया है, जिससे गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर से जमीन में मारता है। न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ते हुए कॉन्ग के पास चला जाता है। उस कंपनी के एक फीमेल ओनर उन लोगों के साथ चीट करती है। वह इस एनर्जी सोर्स का थोड़ा सा सैंपल अपने कंपनी के पास भेज देती है। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन वह एक नहीं सुनती। जब उस लड़की को पता चलता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए भागते हुए हांगकांग चला जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है। बाय मिस्टेक उसका एक्स एक बिल्डिंग पर फंस जाता है और मौका का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होता है। गॉडजिला कई बार अपना न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। कॉन्ग अपने एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपना न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपने एक्स के मदद से उस पावर को अपने पास आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होता है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को घायल करके वहीं पर फेंक देता है और उसके ऊपर पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है। तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसके जरिए मेगा गॉडजिला को जगह देता है और उससे साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसीलिए गॉडजिला हारते हुए नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को काफी ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला के पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के सभी मशीनों में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से उसकी हालत काफी खराब और वो मरने ही वाला था। वह बच्ची कहती है कि कॉन्ग का हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कॉन्ग को कहता है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है और वो हमारा दोस्त है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वह इन दोनों पर भारी पड़ रहा था।
कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आता है लेकिन वो चार्ज नहीं होता है, लेकिन कॉन्ग फिर भी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। मेगा गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है और वो कॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से मशीन बंद नहीं हो रहा था, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं। मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग के उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुका है, इसीलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह कर देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं और उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग कर देते हैं और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सिर उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि वो दोनों ने एक दूसरे का हेल्प किया था, इसीलिए वो नहीं लड़ते हैं। गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है जहाँ से वो आया था, जबकि कॉन्ग हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला जाता है और वो छोटी बच्ची को भी अपने साथ लेकर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होता है।